नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम यूडाइज पोर्टल से विद्यार्थी का पैन नंबर कैसे प्राप्त करें। यूडाइज पोर्टल पर हर वर्ष की भांति इस साल भी हम अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे विद्यालय में बाहर से आते हैं यानी दूसरे स्कूल से आते हैं तो उनका पैन नंबर उनकी टीसी पे या उनके द्वारा जो फॉर्म भरा गया है उस पर लिखा हुआ नहीं होता। अब उसमें कंडीशन दो होती है, या तो वो स्टूडेंट अपने विद्यालय में दोबारा जाए और वहाँ से पैन नंबर अपना लेके आए, लेकिन विद्यार्थी का दोबारा वहाँ पे जाना और उसे एकदम पैन नंबर मिल जाना यानी इंस्टेंट उसको पैन नंबर मिल जाना पॉसिबल हर जगह पे नहीं होता। तो इसका हमारे पास एक तरीका है कि हम किस प्रकार से अपने ही पोर्टल से उस विद्यार्थी के पैन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम विद्यार्थी के पैन नंबर को किस तरीके से निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर जो भी डिवाइस आपके पास है उस पर गूगल को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यूडाइज पोर्टल वहाँ पर लिखेंगे गूगल के अंदर। जैसे आप यूडाइज पोर्टल लिखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको पहला ही लिंक यहाँ पे दिखाई देगा यूडाइज प्लस के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस यानी ये पूरी वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस पे क्या होगा, इस इंटरफेस पर आप देखेंगे कि साइड में आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस इस तरीके से चेंज होकर आएगा और यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप गो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने इंटरफेस चेंज होगा और आपके पास ये 4 मॉड्यूल ओपन होंगे, जिसमें से आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करना है। साइड में आपको बटन दिखाई देगा लॉगिन का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूडाइज पोर्टल का स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूडाइज नंबर डालेंगे, जो आपके विद्यालय का यूडाइज नंबर है। आपका जो पासवर्ड है उसको आप यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा को आप नीचे फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 सेशन ओपन होंगे। एक सेशन आपका करंट का होगा, जो करंट में अभी चल रहा है 2026 और 27। एक सेशन आपका पुराना होगा 2025 और 26, जो इस समय लॉक हो चुका है। लॉक मीन्स उसमें केवल आप पीछे के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी आप अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपको क्लिक करना है करंट एकेडमी ईयर 2026-27 पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आएगा। इसको आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका लॉगिन ओपन हो जाएगा, आपके विद्यालय का लॉगिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड होगा जिसपे आपके स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो आपको दिखाई देगी। ऊपर यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आएगा और विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, जो जिनका नाम इस पोर्टल पे है, उनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा एज ए यूजर नेम के नीचे। अब आपको क्या करना है, अब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन लिखा है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये ओपन होगा। इसके अंदर आपको एक और मॉड्यूल मिलेगा, इम्पोर्ट मॉड्यूल। इम्पोर्ट मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने इम्पोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपको इंपोर्ट मॉड्यूल मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप विद इन स्टेट करना चाहते हैं, यानी अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को आप एडमिशन दे रहे हैं, तो उस पर आप यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। आपको अपने विद्यार्थी का, यानी जो एडमिशन लेने के लिए आपके यहाँ पे आया है या आपका ही स्टूडेंट है, उसका पैन नंबर चाहिए, तो आपको ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गेट पैन एंड DOB, यानी आप यहाँ से स्टूडेंट का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आधार कार्ड नंबर। आप उस स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद उसका ईयर ऑफ बर्थ, यानी जिस सन में वो पैदा हुआ है वो सन आप डालेंगे। इसको आप आधार कार्ड के अनुसार डालें, क्योंकि कुछ बच्चों की जो DOB है उसमें मिस्टेक है, स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और है और आधार के रिकॉर्ड में कुछ और है। तो आप यहाँ पे उसकी डेट ऑफ ईयर डालेंगे। यदि डेट ऑफ ईयर मैच नहीं कर रहा तो आप उस डेट ऑफ ईयर को आगे या पीछे करके देख लें। सपोज करिए किसी स्टूडेंट की जो डेट ऑफ ईयर आधार कार्ड के ऊपर है वो 2010 है, तो आप उसे 2009, 2008, 2007 इस तरीके से पीछे करके देखें और इसी तरीके से आगे बढ़ा के देखें 2 से 3 साल। तो आपको उसका पैन नंबर यहाँ पे आपको शो होगा। जब दोनों इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर फिल कर देंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका जो पैन नंबर है वो
इस तरीके से शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का आधार नंबर डाला और उनका जो डेट ऑफ ईयर है वो यहाँ पर मैंने फिल किया। उसके बाद जैसे ही मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पे एक पैन नंबर प्राप्त हुआ, साथ ही साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गई। इस तरीके से हम किसी भी स्टूडेंट के पैन नंबर को निकाल सकते हैं। और यदि उस स्टूडेंट का पैन नंबर बना ही नहीं है या बना तो है लेकिन आधार कार्ड से लगा हुआ ही नहीं है, यानी आधार कार्ड उसके पैन नंबर पे अटैच ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से उसके पैन नंबर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में आपको उसके पैन नंबर को प्राप्त करने के लिए उसके विद्यालय से ही कांटेक्ट करना होगा। उसके विद्यालय से हम कैसे कांटेक्ट करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ एक कंडीशन और आती है कि आपने उसका आधार नंबर डाला लेकिन डेट ऑफ ईयर यहाँ पे मैच हो ही नहीं रहा, आपको स्टूडेंट मिल ही नहीं रहा डेट ऑफ ईयर से, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से पैन नंबर को प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बिना डेट ऑफ ईयर मैच हुए हम किस तरीके से पैन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं या किस तरीके से पता करें कि कोई आधार नंबर उस स्टूडेंट के पैन नंबर पर लगा है या नहीं। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।